दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स खजाना और मैं हूं आप सभी का होस्ट टिंका निवाठा। और आज हम जिस कॉमिक्स का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम है संजय गुप्ता पेश करते हैं नागराज की हांगकांग यात्रा। लेखक परशुराम शर्मा, चित्रकन संजय अष्टपुत्रे, संपादन मनीष गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं। नागराज आतंकवादी गिरोह की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकल पड़ा। प्लेन में, हेलो माई सेल्फ मिस तकाशी, बैठिए। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले, विमान उड़ान के लिए तैयार है। हांगकांग होकर टोक्यो जाने वाले एयर इंडिया के बोइंग 747 ने निश्चित समय पर उड़ान भरी। अब आप अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं। चांगो के आतंकवादियों द्वारा सिल्वर बेल्ट के किंग तोकामा की हत्या, राजकुमारी तकाशी बचकर भागने में सफल। उफ, मिस तकाशी कहीं यह सिल्वरलैंड की राजकुमारी ही तो नहीं? मगर यह हांगकांग क्यों जा रही है? वही तो एशिया के सबसे बड़े गैंगस्टर चांगो का अड्डा है। हांगकांग पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी स्टैंड पर यह परेशान नजर आ रही है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी, शायद इसे मेरी मदद की जरूरत पड़े। मिस तकाशी जिस टैक्सी में बैठी थी, एकाएक दाएं बाएं से दो व्यक्ति आकर दोनों ओर से दरवाजे खोलकर उसमें बैठ गए। नागराज ने तुरंत ही निर्णय लिया और एक टैक्सी की ओर लपका और जल्दी उस आगे वाली टैक्सी का पीछा करो। नागराज की आंखों से ड्राइवर सम्मोहित सा हो गया, वह कुछ पूछ भी ना सका। अगली टैक्सी इस इमारत में प्रविष्ट हुई है और यह इमारत हांगकांग स्थित चांगो के विभिन्न ठिकानों में से एक है। नागराज ने टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर विदा किया। फाटक पर पहरेदार मुस्तैद खड़े हैं, उनसे बहस करनी बेकार है। अंदर प्रवेश करने के लिए मुझे अपना ही तरीका इस्तेमाल करना होगा। नागराज ने इमारत के पीछे पहुंचकर अपना ओवरकोट उतारा। ओवरकोट का कपड़ा सिकुड़कर सूक्ष्म हो गया, जिसे नागराज ने बेल्ट की तरह कमर पर लपेट लिया। खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। नागराज पार्श्व भाग की दीवार पर चढ़ने लगा और एक खिड़की से अंदर आकर कूद गया। तभी, कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। फुस, आह, इधर मेरी आंखों में देखो। नागराज ने उसे सम्मोहित कर दिया। इस इमारत में एक लड़की को एयरपोर्ट से लाया गया है। वह इस वक्त कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। फिर किसे मालूम है? यह सारी जानकारी कंट्रोल रूम से मिल सकती है और कंट्रोल रूम 10वें फ्लोर पर है। तो फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं। 10वां फ्लोर। 10वें फ्लोर पर पहुंचते ही नागराज का स्वागत किया गोलियों ने। इन्हें मेरे आगमन की भनक मिल गई है। इसका मतलब यहाँ वीडियो कैमरों की व्यवस्था है। कैमरे छत पर लगे हैं। कड़ाक। अब देखता हूँ कैसे देखते हैं मुझे। कहाँ गया बेवकूफ? सारे कमरे देख डालो। रोशनदान से नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। पता नहीं वह इंसान है या जादूगर। हम तो उसे पहली मंजिल पर ही घेर लेते, किंतु सेकंडों में वह 10वीं मंजिल पर आ गया और हमारे आदमियों को बेहोश करके गायब हो गया। सर, हम उसे तलाश कर रहे हैं सर। हो सकता है वह फरार हो गया हो। वेरा, किल हिम। इंचार्ज ने खतरे के अलार्म का स्विच शीघ्रता से पुश कर दिया। सांप, सांप, ठाक, टिशू, तड़ाक। इंचार्ज को नागराज ने सम्मोहित कर दिया। खतरे का अलार्म बंद करो। हेलो, हेलो सर, ऊपरी फ्लोर पर गोली की आवाज। क्या वहाँ सब ठीक है? उसे बताओ कि सब ठीक है। इंचार्ज ने आदेश का पालन किया और वही कहा जो नागराज ने उससे कहने को कहा था। स्थिति नियंत्रण में है, सब ठीक है। आपसी गलतफहमी के कारण गोली चल गई थी। तुम सब अपने अपने कामों में लग जाओ। हाँ हाँ, किसी को तलाश करने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। संदेश हर मंजिल पर मौजूद चांगो के साथियों तक पहुंच गया। हाँ, सब सामान्य व पूर्ववत है। अब जरा उस लड़की के बारे में बताओ जिसे एयरपोर्ट से लाया गया था। वह तकाशी है, सिल्वरलैंड की राजकुमारी। बॉस का हुक्म था उसे हांगकांग पहुंचते ही कब्जे में ले लिया जाए। वह इस समय ब्लैक रूम में है और थोड़ी ही देर में उसे यहाँ से बॉस के पास ले जाया जाएगा। तुम्हारा बॉस कौन है? चांगो।
चांगो के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? हमारा बॉस एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, किंतु किसी भी देश की पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके। मिस ताकाशी को तुम लोगों ने क्यों पकड़ा है? उसे सुजुकी से मिलने से रोकने के लिए। बॉस नहीं चाहता कि राजकुमारी ताकाशी सुजुकी से मिलने में कामयाब हो। यह सुजुकी कौन है? मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, कुंफू का सबसे बड़ा माहिर, जिसके सामने शांगो भी सिर झुकाता है। शांगो कौन है? हमारे बॉस चांगो से टक्कर लेने का हौसला रखने वाला एशिया का एकमात्र लड़का। चांगो के बाद एशिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति शांगो ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर इंचार्ज, अपने आदमियों को आदेश दो राजकुमारी ताकाशी को तुरंत छोड़ दिया जाए, उसे कहीं जाने से रोका नहीं जाए। मैं अपनी आंखों से उसे इस इमारत से बाहर निकलते देखना चाहता हूँ, तुरंत, अभी, इसी समय। ठीक है, मैं अभी आदेश देता हूँ। अगले ही पल, हेलो रॉबिन, बॉस का नया आदेश है, राजकुमारी ताकाशी को फौरन छोड़ दिया जाए। इंचार्ज के आदेश का तुरंत ही पालन किया गया। टीवी स्क्रीन पर नागराज ने मिस ताकाशी को चांगो इंटरप्राइजेस के फाटक से बाहर निकलते देखा। जैसे ही राजकुमारी ताकाशी फाटक से बाहर निकली, ठाक, और फिर खिड़की की राह से इस इमारत में कितना हंगामा हुआ। गोलियां चली, मगर पुलिस को कोई खबर नहीं लगी। लगता है यहाँ की पुलिस भी चांगो से घबराती है। कंपाउंड में एक टैक्सी खड़ी थी, जिसके निकट 2 स्टेन गन धारी पहरेदार भी थे। उनकी नज़र जैसे ही नागराज पर पड़ी, अरे वह क्या है मिंग? पता नहीं, गोली चलाएं। मगर पहरेदार कुछ भी नहीं कर सके। नागराज की फुंकार ने उन्हें पहले ही बेहोश कर दिया। और फिर यही वह टैक्सी है जिसमें मिस ताकाशी को यहाँ तक लाया गया था। ड्राइवर चांगो का ही आदमी रहा होगा। कौन है? रोको। लेकिन नागराज ने पहरेदारों के प्रश्न का उत्तर दिया अपनी जहरीली फुंकारों से। और अगले ही पल वह चांगो इंटरप्राइजेस की इमारत से बाहर था। बाहर निकलते उसने सड़क के किनारे खड़ी राजकुमारी ताकाशी के पास टैक्सी रोक दी। मिस ताकाशी, फौरन इस टैक्सी में आ जाइए। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? अरे तुम तो। नागराज को पहचानते ही राजकुमारी टैक्सी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद, आपने ठीक पहचाना, हम प्लेन में सहयात्री थे। तुम्हारी पोशाक? इस समय सिर्फ काम की बात। यह बताइए, आप हांगकांग क्यों आई हैं? और चांगो के साथियों ने आपका अपहरण क्यों किया था? चांगो के साथियों ने मेरे पिता किंग ऑफ सिल्वरलैंड की हत्या कर दी और हमारे राज्य में चांगो का ही एक गुर्गा डिटेक्टर बन गया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुई। मुझे कोलून जाना है। वहाँ मेरे पिता का मित्र सुजुकी है, जो मुझे चांगो से बचा सकता है, और उसकी तथा उसके चेले शांगो की मदद से शायद मैं अपना राज्य हासिल कर लूं। मगर कोलून पहुंचने से पहले ही, ओह, पेट्रोल खत्म। समुद्री किनारा पास ही है, वहां तक का मार्ग पैदल तय कर लेते हैं। मगर सीमावर्ती चौराहे तक पहुंचते ही फर फर ज्यूं सुं, स्वागत के लिए 4 गाड़ियां। मगर ये लोग हैं कौन? तुम लोग इनमें से जिस गाड़ी में बैठना चाहो बैठ सकते हो। लेकिन क्यों? हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें नर्क का रास्ता दिखा सकता हूँ। लगता है चांगो के चमचों को जल्दी ही होश आ गया। फुस फुस ताएं, ठाक धड़ाम, साएं साएं। कुछ देर बाद, आओ, मैदान साफ है सर। एक और भारी ट्रक हमारे पीछे आ रहा है। सामने बंद दीवार है, अब क्या करें? मेरी पीठ से चिपकी रहो। अरे वह क्या बला है? सांप की तरह बल खाता दीवार पर चढ़ रहा है। इस तरफ तो समुद्र है। मुझे छोड़ना नहीं। शपा, यह बोट हमारे काम आएगी। आखिर तुम हो क्या चीज? वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। मैंने तुम्हारे शरीर से सांप सनसनाते देखे थे। ख्वाब रहा होगा। हांगकांग के एक जमींदोज अड्डे में वह सिर्फ एक आदमी है और मेरे पास सैकड़ों कातिल हैं, फिर भी वह हाथ नहीं आया। आखिर वह है कौन? मास्टर चांगो, वह सांपों से हमला करता है। शायद कोई जादूगर है। क्या बकते हो? चांगो क्रोध से बिफर पड़ा। तलाश करो उसे, किसी भी तरह उसका फन कुचल डालो। सारे हांगकांग का कोना कोना छान मारो। मैं उसके टुकड़े टुकड़े देखना चाहता हूँ। राजकुमारी ताकाशी को हाथ आने पर भी कब्जे से निकल जाने दिया तुमने, बेवकूफ। आई टेल यू। उधर हम सुजुकी के मार्शल आर्ट स्कूल चलेंगे। सुजुकी का स्कूल इस स्ट्रीट के अंतिम छोर पर है। धन्यवाद। आपको किससे मिलना है? मास्टर सुजुकी से कहो सिल्वरलैंड की राजकुमारी उनसे मिलने आई है।
तशरीफ लाइए, आपका स्वागत है। सुजुकी के कक्ष में आप? राजकुमारी जी, यहाँ इस हॉल में विश्वास नहीं होता। गनीमत है कि आपने मुझे पहचाना तो बाबा, जिसे मैं एक बार देख लेता हूँ भूलता नहीं। यह कौन है आपके साथ? यह एक बहादुर राहगीर जो यात्रा के दौरान मुझे मिल गया। महाराज तोकामा की हत्या की खबर मैंने पढ़ी थी, किंतु किस्मत से मैं बच गई बाबा। मेरी जगह मेरी एक सहेली मारी गई जो उस रात मेरे कक्ष में सो रही थी। लाश पहचानी न जाने के कारण कुछ समय के लिए चांगो और उसके साथी भी धोखा खा गए थे और मेरी सहेली को राजकुमारी समझ लिया गया। कमांडर सबाटो के दल ने क्रांति की थी। सबाटो एक मोहरा था, वास्तव में यह काम एशियन चांगो का था। एशियन कुंग चांगो, शैतान चांगो। मुझे सिल्वरलैंड को आतंकवादियों से आज़ाद कराना है सुजुकी बाबा। मुझे सोचने दो। इस काम में शांगो तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। उसके माँ बाप का कत्ल भी शांगो के गिरोह ने किया था, लेकिन मैं शांगो को नहीं जानती, उससे कहाँ संपर्क करूं? तुम उसकी फिक्र न करो, यह सारा प्रबंध मैं करूंगा। अब तुम लोग आराम करो, कल बात करेंगे। सुबह बड़ा शोर हो रहा है। ओह, मार्शल आर्ट्स कुंफू की प्रैक्टिस चल रही है। ठा ठा ठा। बाबा सुजुकी, ये लोग क्या बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहे हैं? यह कुंफू विद्या है, इनमें एक 20-20 गुंडों से मुकाबला कर सकता है। बचकाना और बेकार की उछल कूद। भाग जाओ यहाँ से, यह तुम जैसे लोगों की समझ से बाहर का आर्ट है। दफा हो जाओ, वरना कोई हड्डी पसली टूट जाएगी। मेरे मेहमान बच्चे, मैं इतना कमजोर तो नहीं हूँ बाबा। अभी पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए तो हमारा सबसे कमजोर छात्र तोशी ही काफी है। तोशी कतार में से बाहर आया। इस लड़के को 2-4 हल्के हाथ दिखाओ ताकि इसके दिमाग की धुन छट जाए। फुस ठाक। अरे, यह तो बेहोश हो गया मास्टर। तुरंत ही नागराज के मुकाबले में एक तगड़ा योद्धा एक्शन में आ गया। अब जरा जोनों से भी मुकाबला कर लो लड़के। सब लोग मिलकर कोशिश करो, पकड़ लो इसे। ठहरो, यह जंग बंद करो। मैंने किसी पर भी घातक वार नहीं किया बाबा। आत्मरक्षा में उल्टे सीधे हाथ चलाए हैं, किसी को जोर से न लग गया हो। मैं समझ गया हूँ कौन हो तुम स्नेक फाइटर हो, कुंफू के मास्टर। लड़कों, इस शख्स का अभिवादन करो। थोड़ी देर बाद मास्टर शांगो का पता लगाया है। वह कोलून के बंदरगाह पर मछुआरों की बस्ती में रह रहा है। क्या तुमने उस तक मेरा संदेश पहुंचा दिया? जी हाँ मास्टर, और वह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इस चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब।